जयंत चौधरी वोट नहीं डालेंगे रैली की वजह से, उन्होंने इस बात का ऑफिशियल जानकारी दी है। हमारे तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, समझना चाहूंगी योगी सरकार की 5 साल की सरकार रही, उसकी तुलना पिछली 2 सरकारों से की जाएगी, 2007 से 12 और 12 से 17। मेरा सवाल सर सीधा है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं संजीदगी से जिन पर जनता विचार करेगी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या किसके अनुकूल रहा, क्या किसके प्रतिकूल रहा, वो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिनकी संजीदगी से विचार करके फिर यह तय किया जाएगा कि किसको वोट देना है। लक्ष्मी, व्यापक सवाल है, विस्तार से बताना पड़ेगा, लेकिन आप गौर कीजिएगा, जब राजनाथ सिंह के बेटे बोल रहे थे पंकज, तो पंकज ने जो चीज हाईलाइट की थी वो था हाईवेज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि वो इंट्रिंसिकली अर्बन एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो नोएडा के अर्बन एरिया का है। उनके लिए ये जरूरी है कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताए कि बस अब आधे घंटे में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, ये उनके लिए जरूरी था। लेकिन क्या यही बात हमें बागपत के किसी क्षेत्र में भी अप्लाई करेगी? बागपत में तो ये अप्लाई करेगा कि एमएसपी पे उनका आया कि नहीं, उनका गेहूं बिका कि नहीं, और दूसरा ये कि क्या उनको गन्ने का दाम मिल गया है। तो इश्यूज अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि लॉ एंड ऑर्डर पहली बार भारत के इतिहास में सत्ता पक्ष की तरफ से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लगातार कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है। दरअसल ये बात सच है कि लॉ एंड ऑर्डर कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगी तो इंप्रूवमेंट है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस इलाके में आज आप वोटिंग हो रही है वो जाट बाहुल इलाका है, और जाट खुद एक दबंग कम्युनिटी होती है, लिहाजा उसको लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज्यादा डर नहीं होता, उसके लिए खेती ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं थोड़ा सा इसी पर सर एक और काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन 2017 में भी आपको याद होगा कि सर इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया और जाटों का कितना हद तक समर्थन मिला ये भी हम सबने देखा। लक्ष्मी, बहुत अच्छा सवाल किया है, यह काउंटर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। दरअसल जब 17 आप लेती हैं तो उस समय सोशल साइके 2013 के दंगे के बाद आया था, लेकिन 17 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ है। तो जो पोलराइजेशन है बल्कि उल्टा हुआ है। किसान आंदोलन में मुसलमान किसान और जाट किसान ये दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिला के दिल्ली में खड़े थे 1 साल के लिए। तो ये जो कोहेसन हुआ है, सामाजिक एक नजदीकी आई है, ये इलेक्टोरल टर्म्स में अगर आप देखेंगी तो थोड़ा डिफरेंट है। लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर ब्रॉडली यहाँ पे उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं जितना कि वो बाकी जगह यूपी में होगा और उसका असर होगा। ठीक है सर, एक सवाल मैं ब्रेक के बाद आपसे लूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो इंटरव्यू कल सामने आया, उन्होंने ये कहा कि मैंने छोटे किसानों के हित में वो कानून लाया, लेकिन राष्ट्र हित में मैंने उनको वापस लिए। ये जो उनके जो जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसका क्या अर्थ है और क्या इसका असर होगा, ये भी जानने की कोशिश तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे सहयोगी शामली से भी हमारे साथ हैं, मथुरा से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।